सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1984 में आई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी मूवी पर जिसका नाम है बेवर्ली हिल्स कॉप। दोस्तों, फॉर ए चेंज आज हम इस नॉन हॉरर मूवी पर बात करेंगे जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 83%। ऑल्सो इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 66%। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रिस्ट ने। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप कि आपको ये काफी पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम एक अंडरकवर कॉप एक्सेल को देख पाते हैं जो दो स्मगलर्स से सिगरेट के कंटेनर को लेके एक डील कर रहा था जिससे वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने वाला था। बट ये अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाता उससे पहले ही पुलिस वहां पर आ जाती है और अंडरकवर कॉप एक्सेल का प्लान फेल हो जाता है। ये दोनों स्मगलर्स कंटेनर को सिटी में बुरी तरीके से भगाने लगते हैं ताकि ये दोनों पुलिस से बच पाए और ये दोनों आसपास की काफी गाड़ियों का नुकसान भी करते हैं एंड कंटेनर एक जगह पर ठोक कर दोनों भी भाग जाते हैं। एक्सेल का प्लान फेल हो चुका था, ऊपर से उसे पुलिस स्टेशन में उसके हेड से काफी डांट भी पड़ती है। इस हेड का नाम था इंस्पेक्टर डॉगलस। देन उसी रात को जब एक्सेल अपने घर जाता है तो उसके घर पर उसका दोस्त मिकी आया हुआ था। मिकी असल में चोर उचक्का था, वो जेल भी गया था और जेल से निकलने के बाद वो बेवर्ली हिल्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। बट मिकी अब भी सुधरा नहीं था। वो जहाँ काम करता था वहां से उसने 10-10 हजार के बॉन्ड पेपर्स चुराए थे। एक्सेल इसे इग्नोर करता है। ये दोनों रात को ही बार में जाते हैं और पार्टी वगैरह करके जब दोनों भी घर पर आते हैं तो दो हथियारबंद लोग वहां पर आके एक्सेल को बेहोश कर देते हैं एंड मिकी से उसने चुराए हुए बॉन्ड पेपर्स को वापस लेके उसे गोलियों से भून कर वहां से चले जाते हैं। जब एक्सेल की आंख खुलती है उसका दोस्त मिकी मर चुका था। एक्सेल समझ जाता है कि ये बात सिर्फ बॉन्ड पेपर से रिलेटेड नहीं है, ये मामला कुछ अलग है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से छुट्टी लेता है और बेवर्ली हिल्स में जाने की सोचता है जहाँ पर मिकी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और वो अगेन अंडरकवर काम करने वाला था। उसका हेड उसे बोलता है कि तुम मिकी के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बट इस बात की भी परवाह ना किए वो अनऑफिशियली छुट्टियों के बहाने बेवर्ली हिल्स में जाता है। वहाँ एक होटल में रुकता है। अब बेवर्ली हिल्स में ही एक्सेल की एक और दोस्त रहती थी जिसका नाम था जेनी। जेनी एक बड़े आर्ट गैलरी की मैनेजर थी और जेनी ने ही मिकी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाई थी जहां से वो बॉन्ड्स चुरा के भागा था। एक्सेल उस कंपनी में जाता है जहां मिकी जॉब करता था। उसका मालिक था बिजनेसमैन विक्टर जिसके काफी सारे बिजनेस थे और एक्सेल को शक था कि ये विक्टर कुछ इलीगल भी कर रहा है। एक्सेल सीधा कंपनी में घुसकर विक्टर से पूछताछ करने लगता है बट विक्टर ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मिकी की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हम विक्टर के सामने उस आदमी को भी बैठा हुआ देखते हैं जिसने मिकी को गोली मारी थी। मतलब हम ऑडियंस को तो ये क्लियर हो जाता है कि विक्टर ने ही मिकी को मारा था ताकि उसकी कुछ काली करतूतें बाहर ना आ जाए। अब वो क्या करतूतें थी ये हमें आगे पता चलेगा। विक्टर बिना एक्सेल की कुछ भी बात सुने उसे अपने आदमियों की मदद से बाहर फेंक देता है और पुलिस कंप्लेंट कर देता है कि एक्सेल ने उसकी कंपनी की कांच तोड़ी है। जब एक्सेल बेवर्ली हिल्स के पुलिस स्टेशन जाता है वो वहां के हेड एंड्रयू बोगोमिल को ये कहता है कि वो यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आया है और वो खुद भी एक पुलिस वाला है। बोगोमिल एक्सेल को वार्निंग देके वहां से जाने बोलता है एंड एक्सेल के पीछे दो पुलिस ऑफिसर्स को लगा देता है जो दोनों ऑफिसर्स अब से 24 घंटे एक्सेल पर नजर रखने वाले थे। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स का नाम था सार्जेंट जॉन एंड ऑफिसर रोजवुड। एक्सेल इन दोनों को देख लेता है। अब उसे सीक्रेटली अपने दोस्त के कातिलों का पर्दाफाश करना था।
इसलिए उसी रात को एक्सेल इन दोनों ऑफिसर्स के लिए खाना भेजकर एंड उनकी कार के साइलेंसर में केले डालकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। ये दोनों जब उसका पीछा करने जाते हैं तो इनकी कार रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। अब एक्सेल जेनी की मदद से विक्टर के एक गोडाउन में जाता है। वहां पर उसे सिर्फ कॉफी पाउडर मिलती है और वो कॉफी पाउडर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में कई सारे बॉक्सेस में रखी हुई थी। एक्सेल उसका सैंपल अपने पास रख लेता है। तभी दो लोग गोडाउन में आते हैं जिन्हें देखकर एक्सेल एंड जेनी छुप जाते हैं। ये दोनों बंदे कई बॉक्सेस में बॉन्ड पेपर्स भर के लाए थे जो काफी अमाउंट के थे। इट मीन्स एक्सेल ये समझ चुका था कि विक्टर असल में लीगल कंपनीज के आड़ में बॉन्ड पेपर स्मगल करता है एज वेल एज एक और चीज वो इलीगली बेचता है। बट वो क्या है ये हम आगे जान पाएंगे। फिर ये दोनों वर्कर्स कुछ बॉन्ड्स के बॉक्सेस को कस्टम्स में ले जाते हैं। एक्सेल इनका पीछा करके कस्टम कंपनी में एज ए कस्टम सर्विस ऑफिसर बनकर इन लोगों से पूछताछ करता है एंड विक्टर के सारे माल को चेक करता है जिसमें काफी सारे बॉन्ड्स एंड कॉफी के बॉक्सेस थे जो यहाँ काम करने वाले वर्कर्स बिना कस्टम के नजर में आए इलीगली ये सारी चीजें स्मगल करते थे। एक्सेल अब समझ चुका था कि विक्टर कितना बड़ा स्मगलर है और उसका ये स्मगलिंग का भंडार ना फूटे, इसलिए उसने एक्सेल के दोस्त मिकी को मार दिया था। दूसरी तरफ बेवर्ली हिल्स का हेड ऑफिसर एंड्रयू बोगोमिल अपने दोनों ऑफिसर जॉन एंड रोजवुड को बिना गड़बड़ किए इस बार एक्सेल को पुलिस स्टेशन लाने बोलता है। एक्सेल जब होटल में आ रहा था तो वो इन दोनों ऑफिसर्स को देख लेता है एंड कार में बैठ जाता है और इनसे सॉरी कहता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। देन वो इन दोनों को बार में ले जाने का सुझाव देता है। अब तीनों भी बातें करने के लिए बार में जाते हैं जहां एक्सेल सार्जेंट जॉन को विक्टर की सच्चाई बताने वाला था कि तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जिनकी जैकेट्स को वो फूली हुई देखता है और उन्हें देखकर वो ये समझ जाता है कि उनमें गन्स हैं। ये दोनों बार में लूट मचाने के लिए आए थे। इससे पहले कि ये दोनों लुटेरे कुछ कर पाते एक्सेल उन्हें बेवकूफ बनाकर एक की गन वो छीन लेता है एंड दूसरे को जॉन एंड रोजवुड पकड़ लेते हैं। अब एंड्रयू बोगोमिल इन तीनों से पुलिस स्टेशन में मिलता है और जब एक्सेल इनसे मिलकर वहां से चला जाता है तो बोगोमिल जॉन एंड रोजवुड के बजाय इस बार एक्सेल के पीछे दो और न्यू ऑफिसर्स को लगा देता है बिकॉज बोगोमिल को ये लग रहा था कि एक्सेल उसके शहर के बिजनेसमैन यानी कि विक्टर को परेशान कर रहा है। बट बोगोमिल ये नहीं जानता था कि विक्टर कितना बड़ा इलीगल काम कर रहा है। ये दोनों ऑफिसर लगातार एक्सेल के पीछे थे एंड एक्सेल विक्टर के कार को फॉलो कर रहा था। एक्सेल इन दोनों ऑफिसर्स को चकमा देके विक्टर जिस होटल में गया था वहां जाता है एंड इस बार सीधा एक्सेल विक्टर के आदमी को मारता है। विक्टर के पास सिर्फ यही पावर थी कि उसकी इमेज सारे शहर में क्लीन थी, इसीलिए अगेन वो एक्सेल को पुलिस के हवाले कर देता है इस जुर्म में कि एक्सेल ने उसके आदमियों को मारा। इस बार बोगोविल ये पूछता है कि तुम हमारे शहर के बिजनेसमैन विक्टर को क्यों परेशान कर रहे हो। तो इस बार एक्सेल सभी को विक्टर की असलियत बताता है कि कैसे विक्टर लीगल बिजनेस की आड़ में इलीगली बॉन्ड पेपर्स एंड कॉफी बॉक्सेस में ड्रग्स छुपाकर दूसरे देशों में बेच रहा है और ये उसने अपनी आंखों से देखा है। अब जाहिर सी बात है एक्सेल अपने काम के प्रति ईमानदार था, इसीलिए ये सभी लोग भी उसका यकीन कर लेते हैं और वो विक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने ही वाले थे कि तभी हेड बोगोमिल का एक और हेड चीफ पुलिस स्टेशन में आता है और बिना किसी की बात सुने वो एक्सेल को शहर से बाहर जाने का ऑर्डर दे देता है। अब बोगोमिल चाहकर भी एक्सेल की मदद नहीं कर सकता था और चाहकर भी वो विक्टर को नहीं रोक सकता था। तो बोगोमिल रोजवुड को ऑर्डर देता है कि तुम एक्सेल को शहर के बाहर छोड़कर आओ। एक्सेल जब रोजवुड के साथ जा रहा था तो वो बोलता है कि उसके दोस्त मिकी को वो इंसाफ दिलाकर ही रहेगा, वो तो पहले से ही अंडरकवर होकर काम कर रहा है। तो वो रोजवुड को भी अनऑफिशियली अंडरकवर होके विक्टर के यहाँ पर छापा मारने के लिए बोलता है। रोजवुड भी एक्सेल की बात मान लेता है। ये लोग जेनी की मदद से अगेन उस गोडाउन में जाते हैं। एक्सेल जेनी के साथ अंदर जाता है एंड रोजवुड बाहर पहरा दे रहा था। इस बार गोडाउन में नशीली चीजों को कॉफी बॉक्सेस के अंदर से निकाल लेता है।
बट विक्टर एंड उसके आदमी इस बार एक्सेल एंड जेनी को पकड़ लेते हैं। ये लोग जेनी को विक्टर के घर पर ले जाते हैं एंड विक्टर एक्सेल को मारने की ऑर्डर दे देता है। जब रोजवुड बाहर देखता है कि विक्टर के आदमी जेनी को ले जा रहे हैं, रोजवुड गोडाउन में जाता है एंड एक्सेल को मार रहे बंदों को गोली से उड़ा देता है। अब एक्सेल एंड रोजवुड विक्टर का पीछा करते हुए उसके घर पर आते हैं। सार्जेंट जॉन भी पुलिस स्टेशन में ट्रैकर के जरिए ये देख लेता है एंड अनऑफिशियली वो भी इनकी मदद करने के लिए विक्टर के घर में घुसता है। अब इनमें एंड विक्टर के आदमियों में काफी गोलियां चलती है। ये तीनों मिलकर कई सारे विक्टर के आदमियों को मार गिराते हैं। सार्जेंट जॉन बैकअप बुला लेता है। अब काफी पुलिस फोर्स विक्टर के घर पर आती है, जिसमें खुद बोगोविल भी शामिल था और पुलिस ने विक्टर के सारे गोडाउन से इलीगल माल भी जब्त कर लिया था। अब एक्सेल जब विक्टर के पास जाता है तो विक्टर जेनी के सर पर गन तानकर खड़ा था और वो जेनी को मारने की धमकी देता है। बट तभी बोगोविल वहां पर आके विक्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है। जेनी वहां से हट जाती है एंड बोगोविल एंड एक्सेल दोनों भी विक्टर को एनकाउंटर में मार देते हैं। एंड फाइनली ये केस अब सॉल्व हो चुका था। एक्सेल के दोस्त मिकी को भी शांति मिल चुकी थी। एक्सेल ने अंडरकवर होके इस केस को सॉल्व कर लिया था एंड उसकी बेवर्ली हिल्स पुलिस वालों से काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। सारा काम निपटा के छुट्टी खत्म करके एक्सेल अपने शहर डेट्रॉइट में जाने के लिए रेडी होता है एंड सारे पुलिस वाले उसको थैंक यू बोलते हैं विक्टर का पर्दाफाश करने के लिए। एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये काफी सिंपल सी क्राइम मूवी थी, जिसमें एक्सेल नाम का एक पुलिस ऑफिसर दूसरे शहर में अंडरकवर रह के एक बिजनेसमैन की पोल खोल देता है एंड ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग हॉरर में एक्सोर्सिज्म, भूत या फिर स्लैशर मूवीज वगैरह देखकर थोड़े बहुत बोर हो गए होंगे, इसीलिए मैंने आज ये एक्शन क्राइम मूवी को फॉर ए चेंज एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये चेंज पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां मैं आने वाले मूवी एक्सप्लेनेशंस की अप से अपडेट वगैरह देने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप मुझे वहां फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।